हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईजी कॉमर्स क्लासेस। तो आज हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन का थर्ड पार्ट है आपके सामने। हमने पहले जर्नल एंट्रीज कर ली हैं, उसके बाद हमने लेजर की सेकंड वीडियो बनाई थी। आज हम आपके सामने थर्ड लेक्चर लेके आए हैं डाउट क्लियरिंग सेशन का, जो है ट्रायल बैलेंस। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है और मैं बता दूं कि इस टॉपिक के बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं आपको पेपर में, तो इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, और बड़ा इजी है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। उससे पहले आपको थोड़ी सी डाउट्स थे, तो वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। हमने पार्टनरशिप अकाउंट में समझाया था रियलाइजेशन अकाउंट। एक स्टूडेंट को डाउट था कि सर आपने ये वाला एमसीक्यू कैसे सॉल्व किया, तो मैं अभी बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले आपको ना रियलाइजेशन अकाउंट पता होना चाहिए होता क्या। रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट है जो आप डिसोल्यूशन के टाइम पे बनाते हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपका जब बिजनेस दी एंड हो रहा है उस टाइम पे आप बनाते हो। तो इसका फॉर्मेट कैसा रहता है, इसको आप बनाते कैसे हो। इसमें अब आपने अपना बिजनेस बंद करना है, बिजनेस बंद करना है तो क्या करते हो आप, ये आपका बन गया अकाउंट। आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, ऑब्वियसली बात है उसे ख़त्म करने हैं। जो लाइबिलिटीज़ हैं उसे पे ऑफ कर देनी है, और जो आपके एसेट्स हैं उसे डिस्पोज ऑफ कर देना है। ठीक है, उन्हें रियलाइज़ करवा देना है, उनसे पैसे, उसके बदले आपने पैसे ले लेने हैं। तो आप वो कैसे करते हो। पहला चीज़ क्या होता है, जितने भी आपके बैलेंस शीट में एसेट्स हैं उसको आपने डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे आपका आ जाता है टू फर्नीचर, इधर अमाउंट लिख दो। टू, एक और एसेट का नाम ले लो आप बिल्डिंग, तो इधर अमाउंट। जितने भी एसेट्स हैं आपने इधर अमाउंट्स लिख देनी है डेबिट साइड। जितने भी बैलेंस शीट में आपके एसेट्स हैं आपने उसे डेबिट साइड लिख देना। ठीक है, फिर जितनी भी लाइबिलिटीज है उसे आपने लिख देना है क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर, बाय बैंक लोन। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना, बैलेंस शीट में जो कैश होगा वो आपने इधर ट्रांसफ़र नहीं करना। बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगी वो आपने इधर ट्रांसफ़र नहीं करनी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैश और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती, बाकी सभी को आपने ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, जब आपने ये ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो क्रेडिटर है, समझ लो क्रेडिटर था 100 रुपये, इस क्रेडिटर को आपने पैसे देने हैं। अगर तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला आपने इस क्रेडिटर को पैसे देने हैं 90, ठीक है, 90 रुपीज़ आपने उसे देने हैं, तो आप इसकी एंट्री इधर करोगे टू कैश। जितना बोला होगा उतने देने हैं। अगर उन्होंने 100 बोला तो 100 दे दो, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो उसकी जो बुक वैल्यू है, अगर उसकी जितना बनते हैं पैसे उतने के उतने, कोई बार्गेन नहीं करना हमने। फिर इधर लोन है, लोन की आपने जब पैसे दे दी तो इधर आ जाएगा टू कैश। आपने बैंक लोन कैश पेमेंट कर दी, कितनी की, जो आपकी बैंक लोन होगा। और ये आपके एसेट्स है, ये दो एसेट्स पे जो पैसे आएंगे वो आपने दूसरी साइड लिख देने। मतलब दोनों को आपने ना ऑपोजिट साइड लिखने। पहले आपने एसेट्स ट्रांसफर किए डेबिट, लाइबिलिटी ट्रांसफर की क्रेडिट। क्रेडिट का जो आपने पैसा दिया उसे आपने डेबिट में कर देना है, और जो आपने एसेट्स का जो पैसा लिया उसे आपने क्रेडिट वाली साइड कर देना है। मतलब दोनों का आपने ऑपोजिट क्रॉस। ठीक है, क्रॉस आपकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है एक तरह की। बाय फर्नीचर, अगर आपने फर्नीचर बेचा है, उन्होंने बोला 100 रुपये का, तो इधर 100 रुपये लिख दो, जितना उन्होंने बोला होगा लिख देना। होप कि अब आपको बनाना आ गया होगा कैसे बनाना रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन बोलता क्या। क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब आपने फर्म को डिसोल्यूशन करना है, जब उसे आपने ख़त्म करना है, आपके क्रेडिटर्स हैं। मैं पहले क्या करता हूँ, बैलेंस शीट बना लेता हूँ। ये मैंने बना ली बैलेंस शीट। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, क्रेडिटर्स कितने हैं 50,000, मैं इधर लिख देता हूँ क्रेडिटर 50,000। कैपिटल कितनी बोली है 48,000, कैपिटल भी इस तरफ आती है।
48,000, मैं 3 0 नहीं लगाया, ठीक है। फिर कैश बैलेंस उन्होंने बोला है 3,000। कैश बैलेंस किस तरफ आता है? इस तरफ। ठीक है। इट्स एसेट्स वर रियलाइज 12% लेस। एसेट्स की हमें असली में वैल्यू नहीं पता, हमें ना एसेट्स की वैल्यू नहीं पता। 12% उन्होंने बोला। रियलाइज का मतलब होता है उसकी वैल्यू, आपने जब उसे बेचने गए तो उसने 12% जितने भी वैल्यू थी, अगर उसकी 100 रुपये वैल्यू है तो 12% आप लेस कर दो, 88% बन जाता है। 88% आपको मिला उसका कैश पर। अगर आपका कोई फर्नीचर 100 रुपये का था, आपने उसको बेचने गए तो उसमें आपको 12% लेस मिला, 12% वो लॉस में बिक गई, ठीक है। इसका ये मतलब है। लेकिन हमने इधर रियलाइज्ड वैल्यू थोड़ी देखनी है, हमें पहले इसकी एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए बैलेंस शीट के लिए। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे पता की हमने? आपको जैसे पता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था बैलेंस शीट होती है आपकी इक्वल। 50 + 48 किया तो आपका आ जाता है आंसर 98। तो इस साइड का भी प्लस 98 होना चाहिए, लेकिन इस साइड का प्लस 3,000 है, तो ऑब्वियस ही बात है 98 में से 3,000 काटे तो आपका आंसर आता है 95,000। एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 95,000। ये था आपका एक तरह का एसेट्स की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। होप कि आपको अब समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। हमने उसमें से क्या निकालना है? लॉस निकालना है। ये मैंने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट, जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं? सभी एसेट्स को आपने डेबिट साइड ट्रांसफर करना है। आपका एसेट वाली साइड क्या क्या था? एसेट साइड, एसेट से आपके कितने? 95,000, मैंने इधर कर दिया ट्रांसफर। फिर लाइबिलिटी वाली साइड आप पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो। लाइबिलिटी वाली साइड से आपका क्रेडिटर, मैं इधर लिख देता हूँ क्रेडिटर 50,000। फिर कैपिटल को मैंने बोला था ट्रांसफ़र नहीं करना होता, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये बैलेंस शीट बनाने के काम आई थी, ये कर दिया मैंने, ठीक है। कैपिटल और कैश को आपने ट्रांसफ़र नहीं करना होता रियलाइजेशन में। फिर मैंने बोला था जो आप क्रेडिटर को पैसा दोगे वो आपने इसके ऑपोजिट साइड लिख देना है। तो 50,000, इन्होंने कुछ लिखा तो नहीं है हमने क्रेडिटर को कितने पैसे दिए, तो इसका मतलब है हमने उसे पूरे के पूरे पैसे दिए। तो क्रेडिटर को हमने इधर पैसे दे दिए हैं 50,000, मैंने इधर लिख दिया टू कैश। क्रेडिटर को मैंने 50,000 रुपये दे दिए। फिर एसेट्स के लिए उन्होंने क्या बोला? 12% कम पे बिकी है, तो 12% 95,000 की आपकी एसेट थी, तो 95,000 में से मैं 12% लेस कर देता हूँ, या 95,000 को मैं इंटू 88% कर देता हूँ, तो आपका आता है 83,600। एसेट्स की पे जो पैसा आया आपको, मैंने इसका अमाउंट इधर लिख दी। एसेट्स पे आपको पैसा आ रहा है 83,600, ठीक है, 83,600। अब आपने इनका टोटल करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड का। कौन सी साइड बढ़ी है? ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड बढ़ी है। डेबिट साइड का प्लस आ रहा है 95,000 प्लस 50,000 आपने जब किया तो आपका आंसर आ जाता है 1,45,000। तो ये भी आपका 1,45,000 होना चाहिए। 1,45,000 में से आपने क्या क्या लेस करना है? सबसे पहले 50,000 लेस करो, फिर 83,600 लेस करो। 50,000 लेस किया हमने तो आपका आंसर आ जाता है 11,400, ठीक है। इसका आंसर क्या आपका आ गया? 11,400, ये था आपका आंसर, ठीक है। चलो फिर आज का हम अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा ट्रायल बैलेंस। होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ट्रायल बैलेंस ये बड़ा इजी क्वेश्चन, इजी टॉपिक है, मैं ये बता दूं फिर से, और इसके बड़े क्वेश्चन आने पेपर में, तो इसे ध्यान से पढ़ना। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो, पहले आपने क्या किया? जर्नल किया, जर्नल के बाद आपने किया लेजर, लेजर के बाद आपका आता है ट्रायल बैलेंस। ये एक तरह का स्टेटमेंट है, ना कि कोई अकाउंट है, ये चीज़ याद रखना। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। पहली चीज़ ये नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। फिर ट्रायल बैलेंस किसके बाद बनता है? लेजर्स के बाद बनता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस किसके बाद बनता है? लेजर्स के बाद बनता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है असली में? इधर हम पढ़ते हैं, लिखा है अ ट्रायल बैलेंस इज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। जो ट्रायल बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस है लेजर्स अकाउंट का।
ऑन ए सर्टेन डेट। हमने वो सीखा था कैरी डाउन ब्रॉड डाउन करने वाला। वो जो ब्रॉड डाउन आपकी जो आप क्लोज कर रहे हो उसकी अमाउंट आपने ट्रायल बैलेंस में लिखनी होती है। हम इसमें अभी लेजर भी बनाएंगे, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे इसी वीडियो में। हमने जो पिछली वीडियो की थी उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कैरीड फॉरवर्ड करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, इज द फर्स्ट स्टेप। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक फर्स्ट स्टेप है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों बनाने का ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपका वो क्या करते हैं, आइटम्स जो लेते हैं अपने में वो ट्रायल बैलेंस से ही लेते हैं। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ये चीज़ याद रखना। इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड, ये एंड में बनाई जाती है, ये चीज़ याद रखो। एंड इज ड्राफ्टेड टू असिस्ट इन ड्राफ्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किस में हेल्प करती है, किसको असिस्ट करती है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने के। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी आपकी? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ये आप लिख लो इसे की पॉइंट्स, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये आपके हैं की पॉइंट्स। इसे मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा क्योंकि अगर कोई चीज़ प्रूफ की जाए ना वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है और जल्दी आप उसे ग्रैब अप कर लेते हो। तो इसमें क्या बोला आपको, जैसे पता है अकाउंट्स आप इतने महीने हो गए, शायद से 1-2 महीने आप पढ़ रहे हो अपनी इस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, आप सभी को नॉलेज होगी डेबिट क्रेडिट की। तो डेबिट किस किस का बैलेंस होगा ये चीज़ याद रखना। जितने भी एसेट्स हैं उनका बैलेंस क्या होगा। मैंने पूछा व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ एसेट, डेबिट। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपके अगले क्विज में डाला है, ये मैं बता दूं। ठीक है, व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ एक्सपेंस, डेबिट। मैंने बोला सैलरी का बैलेंस क्या होगा, सैलरी का बैलेंस आपका होगा डेबिट, सैलरी पेड का। मैंने बोला आपके कैश का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो एसेट है। आपकी मशीनरी का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो एसेट है। आपके फर्नीचर का बैलेंस क्या होगा, डेबिट, क्योंकि वो एसेट है। जो जो चीज़ एसेट्स हैं वो उसका बैलेंस आपका डेबिट होगा, ये चीज़ याद रखो। जितना नुकसान होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, लॉस ड्यू टू फायर, ठीक है, जिस कारण भी आपको लॉस हुआ, जिस वर्ड में लॉस आ गया उसका बैलेंस भी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, अब क्रेडिट बैलेंस किस किस का होगा, एसेट्स का उल्टा क्या हो जाता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होगा। क्रेडिटर, आपका क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। आपका बैंक लोन जो आपने लिया हुआ है उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक्सपेंस का उल्टा क्या होता है, इनकम, तो इनकम का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर मैंने बोला कमीशन रिसीव्ड तो उसका बैलेंस है क्रेडिट। मैंने बोला कमीशन पेड तो उसका बैलेंस है डेबिट। पेड वर्ड यूज हो गया तो डेबिट, रिसीव्ड वर्ड यूज हो गया तो क्रेडिट। जितने भी प्रॉफिट होंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो आपका क्या आएगा, बैलेंस क्रेडिट। कहीं भी आपका प्रॉफिट वर्ड लिखा होगा, उन्होंने पूछा इसका बैलेंस क्या होगा, उसका बैलेंस है क्रेडिट। इसे आप नोट डाउन कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे दिन रात ये चीज़ बोलते रहो कि डेबिट बैलेंस आपका एसेट है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा 1 या 2 क्वेश्चन इस स्लाइड से रिलेटेड आने, मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट भी है, मैं ये भी मानता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अब, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब ये मैंने बनाया है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, लेकिन ये ना आपका एक तरह का फॉर्मेट नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन, मैंने आपको ये क्लैरिटी लाने के लिए ऐसा बनाया है। असली में ये चीज़ जो है, ये जो मैंने लिखी है इधर, ये चीज़ नहीं होती आपके ट्रायल बैलेंस में, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, लॉजिक लिखे ना ऊपर। ठीक है, तो समझते हैं लिखा क्या है। पहली आइटम क्या लिखी है मैंने, नाम पढ़ो, फर्नीचर। फर्नीचर आपका क्या होता है, एसेट, तो एसेट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। मैंने डेबिट साइड डॉट्स डाल दिए।
प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या होता है, एसेट। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, आप कैसे क्लासीफाई करते हो, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है कि गेन है। ये 6 आइटम्स में आपको क्लासिफिकेशन करना आनी चाहिए, तभी आप ट्रायल बैलेंस कर पाओगे। तो इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलोड है, अलोड आपका क्या होगा, खर्चा। अलो करना मतलब मैं आपके पास आया, मैंने बोला मुझे डिस्काउंट दो, आपने मुझे डिस्काउंट दे दिया, आपको तो नुकसान हो गया, आपका एक तरह का खर्चा है वो, तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है, आप बड़े खुश हुए कि मुझे आज 20 रुपये का डिस्काउंट मिला, है ना, तो वो एक तरह की आपकी इनकम है। इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, अभी मैंने पीछे लिखा था। सैलरी, सैलरी अकाउंट आपका एक्सपेंस है, तो इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट। वेजिस, वेजिस अकाउंट एक्सपेंस है, तो वेजिस का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। कमीशन अलोड है तो एक्सपेंस है तो डेबिट, रिसीव्ड है तो इनकम है तो क्रेडिट। इधर आप सारी आइटम्स देख सकते हो। कैपिटल मैंने आपको बोला था लाइबिलिटी होती है, ड्राइंग्स आपकी एसेट होती है, बैंक आपका एसेट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है, कैश इन हैंड आपका एसेट है, क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी है, सन्ड्री डेटर्स आपका एसेट है और कैरेज आउटवर्ड आपका एक्सपेंस है। इसका भी आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको पता चल जाएगा, क्लासिफिकेशन करने में मदद हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इसका बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। और एंड में जो आपका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है, दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो आपने पीछे कहीं गड़बड़ कर दी है। ठीक है, इक्वल आना चाहिए। इट इज़ एन अरिथमेटिक एक्यूरेसी, ये चीज़ याद रखना। अब ये ट्रांसैक्शन लेके आया हूँ जो हमारी डाउट क्लियरिंग सेशन की पहली क्लास से चलती आ रही है। ये वही ट्रांसैक्शन है, उसको मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस उधर से उठा के इधर ले आया हूँ। क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश। इसकी जनरल एंट्री आप देख सकते हो हमारी पिछली वीडियोस में। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू राम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, और इसकी जनरल एंट्रीज आ गई। ये है इनकी जनरल एंट्रीज, जो अभी मैंने पीछे 5 ट्रांसैक्शन पढ़ी। होप कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। मैंने 2 बार ये जनरल एंट्रीज करा दी हैं, अब डाउट क्लियरिंग क्लास 1 में भी, डाउट क्लियरिंग क्लास 2 में भी। तो अब हम इसके आगे करते हैं लेजर। लेजर भी आपको सिखा दिया है, जिसे अभी लेजर बनाना नहीं आता, इसकी पिछली वीडियो में चल जाए, हमारी डाउट क्लियरिंग प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन उठा के मैंने इधर बस कॉपी पेस्ट किया है। ये है आपका क्वेश्चन। आज हमने क्या करना है, इसमें ट्रायल बैलेंस करना है। तो अभी बना देते हैं इसका ट्रायल बैलेंस। ये मैंने बना दिया इसका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो बना दिया, तो आप क्या करें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी पे लिख लें, अभी मैं समझाने वाला हूँ। तो आप इधर देख सकते हो, हम पीछे करते हैं, ये आपका आगे लेजर। लेजर इधर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको आना चाहिए क्लासीफाई करना। कैश अकाउंट आपका क्या है, कैश अकाउंट आपका एसेट है ना। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, एसेट का बैलेंस आपका डेबिट होता है। तो इधर देखो, ये वाला आपको मैं 2 तरीके बता रहा हूँ ट्रायल बैलेंस बनाने के, लेकिन जो मैंने पहला तरीका बता चुका हूँ वो ज़्यादा इजी है एज़ कंपेयर टू MCQ बेस्ड। अगर आपने ये प्रैक्टिकल लाइफ में अपने ये करना चाहते हो, आगे से कंटिन्यू करना चाहते हो, अकाउंट की फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। इसका बैलेंस जो ब्रॉड डाउन है, जिस साइड आएगा आपने वो उसी साइड लिख देना है ट्रायल बैलेंस में भी। ये कौन सी साइड आया है, डेबिट साइड आया कैश का, तो मैं देखो इधर मैंने कैश का मैंने डेबिट बैलेंस लिखा है। कैश का मैंने कहाँ लिखा है, डेबिट बैलेंस 6100। कैपिटल का किस तरफ है, क्रेडिट साइड आया है ब्रॉड डाउन, और कैपिटल अभी मैंने पीछे बताया उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आप उसे क्रेडिट साइड ही लिखोगे। तो ये आपका आ गया क्रेडिट बैलेंस। मशीनरी का भी आप पीछे से देख सकते हो, परचेज का भी आप देख सकते हो। परचेज क्या है, एक्सपेंस। सेल क्या है, इनकम।
राम आपका दोनों हो सकता है, डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है। तो ये आपका डिपेंड करता है आपके पीछे आपने जहाँ अकाउंट बनाया है। राम को असली में आपने सामान बेचा था तो ये आपका डेटर होगा, ऑब्वियस ही बात है। राम आपका क्रेडिटर भी हो सकता है, डेटर भी हो सकता है। ये मत सोचना कि आपका हमेशा राम नाम आ गया तो ये आपका हमेशा डेटर होगा। राम नाम का इंसान आपका क्रेडिटर भी हो सकता है। तो वो आपने देखना, उसको आपने बेचा है सामान की, उससे आपने ख़रीदा है, हमने उसे बेचा था और उसका बैलेंस भी डेबिट साइड आ रहा है तो हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे। और आप इधर देख सकते हो कि हमारा बैलेंस दोनों साइड का इक्वल आ गया है 10,300। इसका मतलब हमने पीछे कोई गलती नहीं की, हमारे जो अकाउंट्स है बिल्कुल ठीक हैं और अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। हमने पीछे कोई लेजर में गलती नहीं की, कोई जनरल में गलती नहीं की। तो ये था आपका ट्रायल बैलेंस। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपका था गोल्डन रूल्स, मैं नाम दे सकता हूँ इसे, ये आप एक बार लर्न कर लो, डेबिट बैलेंस किसका होता है और क्लासीफाई करना सीख लो। तो मैं इसकी गारंटी ज़रूर देता हूँ, इस पे आपको 2+ क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं इस चीज़ के। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने है, आपके लिए MCQ लेके आया हूँ मैं ट्रायल बैलेंस के, ताकि आपने जो अभी पीछे पढ़ा वो आपका क्लियर अप हो जाए। ठीक है, तो पहले बोल रहा है द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? डेबिट साइड। हर एक का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है। ट्रायल बैलेंस का पूछ लिया तो डेबिट, जनरल एंट्री का बोल लिया तो डेबिट। लेफ्ट LHS इज इक्वल टू डेबिट। इन अकाउंटिंग द एब्रीवेशन DR, किसकी शॉर्ट फॉर्म है? डॉक्टर की नहीं, डेटर की। इन अकाउंटिंग बोला उन्होंने। ठीक है, इफ एन अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स, उसका क्या मतलब है? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ डेबिट साइड। उसका बैलेंस जो होगा, अगर उसका बैलेंस होता है डेबिट तो डेबिट बड़ी साइड होती है एज कम्पेयर टू क्रेडिट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बड़ा है एज कम्पेयर टू डेबिट। अभी मैं पीछे आपको क्लियरिफाई भी कर देता हूँ, प्रॉपर आपको बता भी देता हूँ, प्रूफ भी कर देता हूँ। इसमें से किसका बैलेंस है? देखो आप सेल का, सेल रहने दो, इधर ये देखिए कैपिटल का बैलेंस क्या था आपका? क्रेडिट। तो इसमें आपकी क्रेडिट साइड जो थी बड़ी थी एज कम्पेयर टू डेबिट। डेबिट तो हमने इधर बैलेंस किया है ना, ये बैलेंस अपने से बैलेंस करने के लिए लिखा था ये, तो इसलिए आपने इधर इसका क्रेडिट बैलेंस है, जो साइड बड़ी होगी उसका बैलेंस वही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली हैव ए क्रेडिट बैलेंस, इनमें से किसका बैलेंस क्रेडिट रहता है हमेशा? हमने अभी पीछे पढ़ा, क्रेडिट बैलेंस आपका होता है एक लॉस का, सॉरी लॉस नहीं, लाइबिलिटी का, इनकम का और प्रॉफिट का। तो इधर देखो लाइबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट कहाँ आया है आपका? रेवेन्यू प्रॉफिट ही हो गया, लाइबिलिटी और कैपिटल। बी आंसर आ जाएगा इसका, रेवेन्यू, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, इन तीनों का बैलेंस आपका क्रेडिट होता है। ट्रायल बैलेंस इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, हम किसकी एक्यूरेसी चेक करने के काम लाते हैं इसे? लेजर अकाउंट। लेजर के बाद बनता है ना ये, इसलिए उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हमसे कोई लेजर में कोई गलती तो नहीं होगी। इन द बुक ऑफ अकाउंट इफ एन ट्रांसैक्शन इज कंप्लीटली डिलीटेड, अगर आप किसी ट्रांसैक्शन को कंप्लीटली डिलीट कर दोगे, इट विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? नो। क्यों? वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट क्यों नहीं करेगा? आपने देखा, आपने ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया? ट्रायल बैलेंस आपने बनाया डेबिट और क्रेडिट इक्वल आने के, ठीक है। लेकिन अगर आप पीछे से कोई ट्रांसैक्शन कैंसिल ही कर दो, समझ लो मैं ये वाली ट्रांसैक्शन अगर कैंसिल कर दूंगा ना, अब आप लेजर बना लो, ट्रायल बैलेंस तब भी इक्वल आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस आपका तब इक्वल नहीं आएगा अगर आप समझ लो परचेज अकाउंट टू कैश किया है आपने, इधर आपने 2000 डेबिट किया लेकिन क्रेडिट आपने इधर 200 रुपये किया,
तब आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, जब आपका जनरल में ही डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आया तो आपका ट्रायल बैलेंस भी इक्वल नहीं आएगा। मतलब अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करना भूल जाते हो तो ट्रायल बैलेंस नहीं बताएगा आपको कि आप ट्रांजैक्शन करना भूल चुके हो। आप जनरल करना भूल गए तो ट्रायल बैलेंस नहीं बताएगा। तो इसका आंसर आपका नो आएगा। वट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? लेजर अकाउंट। ये आप सभी को पता है, अभी हमने पीछे लेजर अकाउंट्स यूज किए। वट इज द ट्रायल बैलेंस यूज्ड? ट्रायल बैलेंस क्यों यूज लाया जाता है? इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ अकाउंट, ताकि आपको बैलेंस पता चल जाए इस अकाउंट का कितना बैलेंस है, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, हमने अभी डेफिनेशन में किया। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन ऑन डेबिट साइड? इसमें से किस किस का डेबिट साइड बैलेंस होता है? डेबिट साइड आपका क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ये आंसर गलत है। अनअर्नड इनकम क्रेडिट होता है, तो इसका बैलेंस एक तरह का आप कह सकते हो कुछ नहीं आएगा। तो रेंट इनकम भी आपका क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट आपका एसेट होता है, तो इसका आंसर आपका डेबिट होता है, तो आंसर भी आपका कैश अकाउंट रहेगा। इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड? कौन सा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है? वो आपका किया जाता है एक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो एक्सपेंसेस है जो आपके देने वाले बन गए हैं लेकिन आपने दिया नहीं है, तो आपको ये देना पड़ेगा, ये आपके लिए लाइबिलिटी है, तो इसका लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे इसके ट्रायल बैलेंस के। तो आज हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। होप कि सभी को मज़ा आया होगा आज का लेक्चर अटेंड करने में। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए, तो हम भी यही चाहते हैं आप भी कोई कसर ना छोड़ें और अपनी इस जॉब को क्वालिफाई करने के लिए अपनी सीट बुक कर लें। और हमें बड़ी खुशी होगी कि आप सब अच्छी पोस्ट में लग जाओगे, हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे जो भी लेक्चर हैं सबसे पहले मिल जाए। और हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उधर हम वीकली आपका क्विज़ भी कंडक्ट करा रहे हैं। ओके, थैंक यू।